नमस्कार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट खंडपीठ के फैसले को लागू करने को लेकर इंप्लीमेंट करने को लेकर सुनवाई होती है। यह मामला कंटेम्प्ट पिटीशन का था। इस सुनवाई के दौरान सरकार वही अपना पुराना दांव पेच खेलती है। तब यह मामला डीएलएड की तरफ से वकील जो पेश होते हैं वो सरकार के षड्यंत्र को समझाते हैं कोर्ट के समक्ष कि सरकार किस प्रकार से मैटर को डिले कर रही है और तारीख का खेल रचना चाह रही है और तारीख पर तारीख और मैटर को डिले करना चाहती है। जब हाईकोर्ट के ये मामला समझ में आता है तो हाईकोर्ट सरकार की तरफ से पेश हो रहे वकील को खरी खोटी सुनानी शुरू कर देता है। ये सरकार के वकील को मतलब सरकार को ही खरी खोटी टिप्पणी करते हुए कड़े शब्दों में सुनाई देती है। उसके बाद लाइव बंद हो जाता है, कुछ ही सुनाई देता है, लेकिन लाइव बंद हो जाता है, लेकिन सरकार के वकील को खरी खोटी सुनाई देती है। लेकिन सरकार इतनी लापरवाह बन चुकी है, जिस पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में है, जो संविधान दिवस पर अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और संविधान की बातें मानने को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। आज सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले आए हुए लगभग कितने ही महीने गुजर चुके। हाईकोर्ट से फैसले आए हुए लगभग 6 से 7 महीनों से ज्यादा गुजर चुके। अप्रैल में फैसला आया था, दोबारा अप्रैल आने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए हुए कितने दिन गुजर चुके, लेकिन सरकार इतनी लापरवाह। आखिर सत्ता में बैठे कौन से मंत्री और कौन से अधिकारी हैं जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कोई परवाह नहीं। इतने हितैषी क्यों बने हुए जब सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया। जिस पार्टी की सरकार, जिस पार्टी के नेता एक पक्षीय होकर हर बार बयान देते हैं, सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डायरेक्ट तरीके से मानने को इनकार तो नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से वही काम कर रही है, उन फैसलों का पालन नहीं कर रही। क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? कथनी और करनी में अंतर नहीं है तो क्या कहेंगे। हाईकोर्ट में पिछले कई दौर की सुनवाई होती है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट राज्य सरकार को निर्देश देता है कि आने वाली सुनवाई में 28 तारीख को आपको डीएलएड की लिस्ट लेकर आना होगा, लेकिन सरकार क्यों लिस्ट लेकर आएगी? नहीं आई। सरकार ने जो पिछली सुनवाई में जो दांव पेच खेला था वही वापस खेलते हैं। वो दांव पेच था रिव्यू पिटीशन का। जब पहले लगी थी तब चला कि एसएलपी पेंडिंग है। जब एसएलपी के पर मामला तय हो गया तो रिव्यू पिटीशन का दांव पेच खेलना शुरू किया। पिछली सुनवाई के दौरान वही रिव्यू पिटीशन का जब दांव पेच खेला जाता है तब हाईकोर्ट टिप्पणी करता है कि रिव्यू में कुछ होना जाना नहीं, वो होएगा वो देख लेंगे, आप आदेश को इंप्लीमेंट करो। लेकिन सरकार तब भी नहीं करती है। इस सुनवाई के दौरान बेंच चेंज हो जाती है और नए जज आ जाते हैं। तब सरकार वही अपना पुराना दांव पेच लेकर पहुंच जाती है कि रिव्यू पिटीशन फाइल कर दे। पिछली सुनवाई में सरकार कहती है कि लॉ डिपार्टमेंट से, लीगल डिपार्टमेंट से ओपिनियन लेकर लॉ मिनिस्टर के पास भेज दिया, वहां से आएगा, हमें रिव्यू पिटीशन फाइल करने का विचार कर रही है सरकार और इसलिए तारीख दी जाए और यह कंटेम्प्ट पिटीशन नहीं बनता, रिव्यू पिटीशन के डिसीजन तक वेट किया जाए। क्या दूसरी तरफ जब अगली सुनवाई होती है तब सरकार रिव्यू पिटीशन फाइल करके लेके आती है 2 दिन पहले और डायरी नंबर का कागज पेश करती है। कोर्ट एक बार तो सहमत हो जाता है कि रिव्यू पिटीशन फाइल की है। जैसे पहले जब एसएलपी पेंडिंग के दौरान जब कोर्ट टिप्पणी करता है, वही रिव्यू पिटीशन के दौरान पेंडिंग के समय टिप्पणी करने की कोशिश की जाती है। लेकिन डीएलएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से जुड़े एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्रीमान मनदीप कालरा जी इस सुनवाई में जुड़ते हैं और वो बहस करते हैं। वो बताते हैं कि मैं इस मामले में एसएलपी और तमाम में पैरवी की है। कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि ये सरकार डिले करना चाहती है और मैटर के जो जो आदेश हैं वो पैराग्राफ बताते हैं। तब उसी समय सुप्रीम कोर्ट के विक्रमनाथ बेंच, जस्टिस विक्रमनाथ बेंच की में जो आदेश पारित हुआ, हाईकोर्ट के जजमेंट इंप्लीमेंट करने का आदेश दिया गया था, जब वो आदेश पढ़ाया जाता है हाईकोर्ट में तो हाईकोर्ट समझ जाता है कि सरकार तो ये डिले का दांव पेच खेल रही है। सरकार ये लागू नहीं करने को लेकर कभी एसएलपी तो कभी ये कभी वो अपना षड्यंत्र, अपना दांव पेच खेल रही है।
तब हाईकोर्ट अपनी खरी खोटी टिप्पणी के माध्यम से सुनाना शुरू करता है। तब लाइव तो बंद हो जाता है, लेकिन सुनवाई कंटिन्यू चलती है और हाईकोर्ट सरकार को खरी खोटी सुनाता है। सरकार का वकील दलील देता है कि सर, हमने लेटर बनाकर लिस्ट के लिए उनको भेज दिया है। ये नहीं पता उन वकीलों को कि पिछली सुनवाई में जो विभाग नौकरी देता है, जो भी शिक्षण सचिवालय, जो भी निदेशालय, जो भी होता है, वहां जिस नाम से जाना जाता है, उसके अधिकारी स्वयं जुड़े थे, सेक्रेटरी। उनके समक्ष ये आदेश पारित हुआ था। आपको लिस्ट भेजने की क्या जरूरत, कौन सा नोटिस, लेटर लिखने की जरूरत थी? जब अधिकारी जुड़े थे, उनको निर्देश दिया गया था। लेकिन ये एक डिले करने का माध्यम होता है, दांवपेच खेलने का। लेकिन हाईकोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए, लास्ट अपॉर्चुनिटी देते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश इंप्लीमेंट करिए, लिस्ट लाइए, अदरवाइज ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, हम एक्शन लेंगे और अधिकारियों पर कानूनी जो भी होगा, जुर्माना हो, जो भी होगी, वो सजा का हम तहत कार्रवाई प्रोसीड कर देंगे। इस बार आगे की डेट दी जाती है। पहले होता है कि 1-2 दिन में लाइए, ऐसे करके 10 दिसंबर की डेट फिक्स हो जाती है। अब ये सुनवाई 10 दिसंबर 2024 को होगी। लेकिन इस सुनवाई के दौरान काफी गंभीर मसला होगा। यदि सरकार वापस से नहीं लेकर आई तो बाद में वो अधिकारियों को कोर्ट में कटघरे में खड़ा होना होगा और जुर्माना भी लग सकता है। जब कोर्ट अपने पावर पर आता है तो बड़े बड़े नेता और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक को कोर्ट में बुला सकता है। अधिकारी तो है ही क्या चीज। लेकिन ये कितना एक गुनाह है जो छात्र महीनों तक लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा, 20 दिन से ज्यादा सड़कों पर लड़ाई लड़ी, आंदोलन धरना प्रदर्शन किया। सरकार ने उन धरना प्रदर्शन आंदोलन को कुचल दिया और हटा दिया और मुकदमे दर्ज कर दिए, लेकिन आदेशों का पालन नहीं कर रहे। जब सुनवाई चलती थी तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई बार टिप्पणी की थी कि आपको क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, आपके डीएलएड और बीएड दोनों इक्वल होना चाहिए। और यह बात भली भांति बीएड को मालूम था कि ज्वाइनिंग सब्जेक्ट टू आउटकम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, सभी को मालूम था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे लिया था, हाई कोर्ट ने तो पहले बाहर ही कर दिया था। तो ये दुहाई नहीं दे सकते, सब कुछ मालूम होता है कि कब क्या हो रहा है और फैसले के अधीन हो रहा है। लेकिन सरकार की क्या हितैषी है? सब जब इतना षड्यंत्र इस प्रकार से सरकार का एक पक्षीय मामला देखा जाता है, तब ये मन में सवाल उठते हैं, क्या सरकार ने ये भर्ती बेची थी? जो ये हट जाएंगे तो सरकार से वापस वसूली की मांग करेंगे कि जो पेपर लेकर हमको नौकरी लगाया, जो दाम लेकर, जो पैसे लेकर नौकरी लगाया, पैसे वापस करो, आपकी तो भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया। क्या घोटाला हुआ था? अरे ये भर्ती तो कांग्रेस की राज में शुरू हुई थी। कांग्रेस का शासन होता तो मान लेते भर्ती बेची होती, लेकिन शासन बदल दिया, पार्टी का शासन बदल दिया, उसके बावजूद इतने हितैषी तो कांग्रेस भी नहीं थी, उसने हाईकोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट कर दिया। लिस्ट का बहाना लेकर आते हैं कि साहब लिस्ट कैसे तैयार करें, तब डीएलएड की तरफ से एडवोकेट साहब रखते हैं कि इन्होंने बिना लिस्ट, बिना आंकड़े एनालिसिस किए कैसे सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इतने नंबर ऑफ डीएलएड कैंडिडेट हैं और इतने नंबर ऑफ बीएड कैंडिडेट हैं। लिस्ट के बिना तो नहीं कह सकते, लिस्ट तो बनी हुई है, बहाना बना रहे हैं। और जब पहले बनी थी तब बाहर किया था, उस समय भी तो बनी थी। आज कंप्यूटर का युग, डिजिटल का, 10 मिनट में लिस्ट बन जाती है। जो फिल्टर लगाना चाहते हैं लिस्ट में वो फिल्टर लग जाता है। सॉफ्टवेयर, एक्सेल, जो फिल्टर, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लगाना चाहते हैं, जो फिल्टर लगाना चाहते हैं, उस हिसाब से लिस्ट मिनटों में तैयार होती है। लेकिन ये बात आजकल जज समझने लग गए, उसके बावजूद भी तारीख मांग लेते हैं। लेकिन कितने दिन आगे भागेंगे? आदेशों का पालन तो करना पड़ेगा।
रिव्यू पिटीशन में पिछली सुनवाई में जज साहब ने कहा कि कुछ नहीं होना जाना रिव्यू पिटीशन में, और मैं बहुत बार पहले भी कहा था, जब देवेश शर्मा की रिव्यू पिटीशन लगी तमाम में कहा रिव्यू पिटीशन लगभग 99% खारिज होती है, डिसमिस होती है, और ये भी डिसमिस होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कितने वकीलों को डीएलएड और राज्य सरकार के वकील, बीएड और राज्य सरकार के वकीलों को सुनकर डीएलएड के वकीलों को पूरा दिन लगाया था, उसके बाद फैसला दिया है, ऐसे नहीं दिया। उसके बाद यदि आप अगस्त के बाद अपॉइंटमेंट देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वैल्यू नहीं होगी। जो सितंबर में अपॉइंटमेंट दे सकता है वो 2025 में भी तो दे सकता है। बाद में वो आदेशों का मतलब क्या, कोर्ट को बंदी कर देना चाहिए। जो पार्टी संविधान की दुहाई देती है, संविधान दिवस पर संविधान को मनाने का और संविधान को पालन करने की जो नौटंकी करती है, वो पार्टी हाईकोर्ट के आदेशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का किस प्रकार से उल्लंघन कर रही है, वायलेशन कर रही है, ये किसी से छुपा है क्या? ये दुनिया देख नहीं रही कि कथनी और करनी में कितना अंतर और नौटंकीबाज कितने हैं आप? क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन मंत्रियों और उन अधिकारियों को पढ़ना नहीं आता? हो सकता है कि अधिकारियों पर दबाव मंत्रियों का आया हो, लेकिन मंत्रियों का दबाव आया हो, लीगल डिपार्टमेंट, वकीलों ने क्या राय दी, सरकार के एजी और डबल एजी क्या कहते होंगे, ये तो नहीं पता। क्या राय देते होंगे? क्या यही राय देते होंगे कि रिव्यू फाइल कर देते हैं, इस बार इस बहाने से तारीख ले लेंगे, हम इस बार इस बहाने से तारीख ले लेंगे, पालन नहीं होने देंगे, मंत्री जी खुश रहिए, अधिकारी जी खुश रहिए, आप मंत्री जी को खुश कर दीजिए, अधिकारी जी हम ले लेंगे तारीख। क्या यही राय देते हैं, या बाद में हाईकोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की गरिमा रखते हुए हाईकोर्ट में कुछ जवाब अपनी उत्तरदायी के लिए उनको इंप्लीमेंट करने का कहते हैं? पता नहीं, ये तो ये जाने या ऊपर वाला मालिक जाने ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं। अब अधिकारी क्या राय देते हैं या मंत्री फोर्स करते हैं, ये तो उनका खेल है, वो जाने बंद कमरे में क्या करते होंगे। लेकिन कितना डिले करेंगे वो जो छात्र करोड़ों रुपए खर्च करके जो न्याय पाया, आज उन पर क्या गुजर रही होगी। एक तरफ कोर्ट, एक तरफ डीएलएड और एक तरफ सरकार। कोर्ट कह रही है कि मेरे आदेशों का पालन करना होगा, सरकार कह रही है हम दांव पेच खेलेंगे। क्या है आखिर, क्या माजरा है? इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? सवाल कई इतिहास में लिखे जा रहे हैं, हमेशा इतिहास पूछेगा। जब किसी और पार्टी की सरकार आएगी, जब वो इस प्रकार से तानाशाही करेगी, तो जब बीजेपी सवाल खड़े करेगी तो कम से कम उसको अपने गिरबान में तो झांकना होगा। लेकिन ये तो बिना पेंदे के लोटे होते हैं जो पार्टियां होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना पेंदे के लोटे होते हैं, कोई नैतिकता वैल्यू लागू नहीं होती है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी भी राज्य का, किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी के शासन का, ये हकीकत है। देखते हैं आने वाली सुनवाई में 10 दिसंबर 2024 को होने वाली सुनवाई में क्या होता है। धन्यवाद।